जब कोई इंसान रिश्तों की मर्यादा तोड़ता है, हवस के चक्कर में सारे रिश्ते नाते तार तार करने पर आमादा रहता है, तो इसके परिणाम बहुत घातक सामने आते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम नांगल है। नांगल में खेतों के किनारे झाड़ियों में एक 28 साल के युवक की डेड बॉडी बरामद की जाती है। डेड बॉडी खून से लथपथ है। पुलिस ने पहली ही नजर में ये क्लियर कर दिया कि इस युवक का मर्डर किया गया है। जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि इस युवक का मर्डर उसी के पिता ने किया है। आखिरकार एक बाप अपने जवान बेटे का हत्यारा क्यों बना, आइए मामले की पूरी पड़ताल करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नांगल में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है सुभाष तोमर। सुभाष तोमर की उम्र 52 साल है। वो अपने घर में, चूंकि पत्नी उसकी है नहीं है, पहले डेथ हो चुकी है, सौरभ तोमर उसका बेटा है जिसकी उम्र 28 साल है। अपने बेटे और बहू का नाम सीमा है। वो अपने बेटे बहू के साथ घर में सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सुभाष तोमर अपने बेटे सौरभ तोमर जिसकी उम्र 28 साल है, उसकी शादी 2 साल पहले कर देता है। घर में सीमा नाम की बहू आती है। परिवार इससे खुशहाल हो जाता है और जीवन की जो पटरी गाड़ी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सौरभ तोमर बिजनौर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने जाता है और डेली सुबह वो 9 बजे घर से निकल जाता है। इधर घर में उसकी पत्नी सीमा जिसकी उम्र 28 साल है वो रहती है और उसका जो ससुर है जिसका नाम सुभाष तोमर है, उसकी उम्र 52 साल है। उसकी निगाह अपनी बहू पर पड़ने लगती है। धीरे धीरे वो बहू को अपनी आगोश में लेने की कोशिश करता है। हालांकि जो सीमा है वो अपने ससुर की हरकतों को नजरअंदाज करती है। जब लगातार सुभाष तोमर अपनी बहू सीमा को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है तो सीमा उसको एवॉइड करती है, दरकिनार करती है, नजरअंदाज करती है। लेकिन धीरे धीरे सुभाष तोमर की जो इच्छा है और बढ़ने लगती है, उसके हौसले बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उसकी बहू जो सीमा है जिसकी उम्र 28 साल है वो उसका उस हद तक विरोध नहीं करती है, ना ही इतना कभी ऐसी कोई नाराजगी प्रकट करती है जिससे ससुर सुभाष तोमर को ऐसा लगे कि उसकी बहू बेटे से इस बात का जिक्र कर सकती है या अपने मायके वालों से इस बात का जिक्र कर सकती है। सुभाष तोमर बहू से धीरे धीरे बातों में मशगूल होने लगता है। सीमा जो उसकी बहू है वो भी कोई विरोध नहीं करती है और हंस हंस के उसके हर सवाल का जवाब देने लगती है। एक बार सुभाष तोमर अपनी बहू से पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे से पूरी तरह से खुश हो, यानी क्या वो तुम्हारी सारी हसरतें पूरी कर देता है। इस पर उसकी बहू सीमा मुस्कुरा करके पलट करके चली जाती है। इसके बाद सुभाष तोमर के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। एक दिन सुभाष तोमर ने अपनी बहू सीमा को नहाते हुए देख लिया तो वो और बेकाबू हो गया जब उसने देखा कि उसकी बहू सीमा नहा रही है उसके सामने, कम वस्त्रों में है। ये देख करके सुभाष तोमर इतना बेकाबू हो जाता है कि वो सामने आकर के उससे बोलने लगता है कि कितनी खूबसूरत हो तुम, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, तुम्हारी जैसी बीवी उसको मिली है। इस पर बहू सीमा शर्मा जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है, ना ही वहां से अपनी वो और कोई ऐसी गतिविधि करती है जिससे ससुर
सुभाष तोमर को ऐसा लगे कि उसकी बहू विरोध कर रही है। आखिरकार सुभाष तोमर नहाने के दौरान ही अपनी बहू को आगोश में ले लेता है। सीमा थोड़ा बहुत तड़पड़ाती है लेकिन ज्यादा विरोध नहीं करती है। ये देख करके सुभाष तोमर के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। वो जो थोड़े से बहुत कपड़े पहने हुए सीमा, उसके भी कपड़े वो उतार देता है। इसके बाद सीमा भी धीरे धीरे बेकाबू होने लगती है और फिर अंदर बेडरूम में जा करके दोनों सारी मर्यादाएं लांघ करके शारीरिक संबंध बना लेते हैं। सुभाष तोमर जो कि सीमा का ससुर है, उसने पहली बार जीवन का इतना लुत्फ लिया। अब ये तय हो गया था कि सीमा उसका विरोध नहीं करेगी। मर्यादा जब एक बार टूटती है तो लगातार फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। सुभाष तोमर का बेटा 9 बजे सुबह, सौरभ तोमर जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, सुबह 9 बजे टिफिन लेकर के अपनी नौकरी पर निकल जाता है। इधर दिन में सुभाष तोमर अपनी बहू सीमा तोमर के साथ कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब शारीरिक संबंध ना बनते हो। कहते हैं कि अवैध संबंध छुपा नहीं छुपते हैं। इसकी चर्चा धीरे धीरे मोहल्ले में होने लगती है। मोहल्ले वाले सौरभ तोमर को बातों ही बातों में ये बताने की कोशिश करते हैं कि घर में तुम्हारे क्या पक रहा है, लेकिन सौरभ इस बात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बेटे की अनुपस्थिति में ससुर अपनी बहू के साथ संबंध स्थापित करता था। एक दिन रात्रि में ही जब ससुर बेकाबू हो जाता है सुभाष तोमर, तो रात्रि में ही वो फोन से मिस कॉल करके अपनी बहू को अपने पास बुलाता है। उसका बेटा गहरी नींद में है, उसकी बहू उसके पास पहुंच जाती है और दोनों आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। और चूंकि दोनों के बीच कोई शर्म हया तो बची ही नहीं थी, रात्रि में ही दोनों संबंध स्थापित करने लगते हैं। इसी दौरान टॉयलेट के लिए उसका बेटा उठता है, देखता है कि बेडरूम में उसकी पत्नी नहीं है। उसको लगा कि शायद टॉयलेट के लिए गई हो। जब वो बाहर निकलता है तो वो अपने बाप के बेडरूम में कुछ अजीब प्रकार की आवाजें सुनता है। उसको कुछ लगने लगता है कि जैसा मोहल्ले वालों ने उसको बताया था। सौरभ तोमर चुपचाप अपने बेडरूम में फिर पहुंच जाता है और आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगता है। इसके आधा घंटे बाद उसकी पत्नी सीमा भी कम कपड़ों में हाफती हुई आती है और उसके बगल में लेट जाती है। सीमा को यही लगता है कि उसका पति गहरी नींद में है, लेकिन सुबह भी सौरभ अपनी पत्नी से इस बात का कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन एक क्लियर हो गया उसके मन में कि उसके पिता और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। वो सौरभ तोमर अब अगली रात का इंतजार करने लगता है। अगली रात में वो फिर गहरी नींद का बहाना बना करके, थोड़ा सा तबीयत खराब होने का बहाना बना करके एक टेबलेट खा करके सो जाता है, पत्नी को ये जताने के लिए कि वो बहुत थका हुआ है, वो बहुत गहरी नींद उसको आ रही है। सीमा भी उसके थोड़ा बहुत हाथ पे दबाती है, सिर दबाती है, उसको सुला देती है। इधर जैसे ही 12 बजते हैं तो सीमा अपने ससुर जैसे ही मिस कॉल मारता है तो सीमा उसके बेडरूम में पहुंच जाती है। आज सौरभ तोमर ने पूरा इंतजाम कर रखा था, पूरा लाइव सीन अपने कैमरे में कैद करने का। वो सीढ़ियों से ऐसी जगह पहुंचता है जहां छज्जे से पिता के बेडरूम से सारा नजारा दिख सके। आखिरकार उसने वहां पहुंच करके अपने पत्नी और अपने पिता को संबंध बनाते हुए सारा वीडियो कैप्चर कर लिया। इसके बाद उसने जब अगले दिन अपनी पत्नी सीमा से पूछा कि तुम्हारे और हमारे पापा के बीच क्या चल रहा है, सीमा बिल्कुल अज्ञान अनभिज्ञता जताती है। लेकिन जब वो उसको वीडियो दिखाता है कि देखो मैंने सारा कैप्चर कर लिया है, इसके बाद उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं। वो सारा वाकया अपने ससुर सुभाष तोमर को सुनाती है। सुभाष तोमर
भी उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, यदि उसने कोई विरोध नहीं किया है, मारपीट नहीं की है, गुस्सा नहीं जताया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलने दो। लेकिन कहते हैं कि पति कितना भी सीधा हो, वो अपनी पत्नी के अवैध संबंधों को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब सौरभ तोमर ने अपनी पत्नी सीमा से फिर अगले दिन इसी बात का जिक्र किया तो दोनों के बीच बहस होने लगती है। इतने में उसका ससुर भी आ जाता है, यानी सौरभ के पिता, वो भी बीच बचाव करने की कोशिश करता है। इस दौरान बाप बेटे के बीच इसी मुद्दे को लेकर के कहासुनी होने लगती है, विवाद बढ़ जाता है। इसके बाद सुभाष तोमर ने यह तय कर लिया कि अब बेटे को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहू को तो छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि वो सीमा पर बिल्कुल फिदा हो चुका था। आखिरकार उसने सीमा को बताए बगैर अपने बेटे को एक दिन खेत में बुलाया और तमंचे से उस पर फायर किया, लेकिन वो तमंचे का फायर चूक गया। इसके बाद जैसे ही बेटे ने भागने की कोशिश की, सुभाष तोमर ने पीछे से फावड़ा उसके सिर पर मार दिया। बेटा वहीं ढेर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। वही डेड बॉडी को झाड़ियों के किनारे फेंक करके घर आ जाता है और फिर वो अपनी बहू के साथ अवैध संबंध, शारीरिक संबंध स्थापित करता है। जब सीमा पूछती है कि वो कहाँ गए, आज आए नहीं है, तो सुभाष तोमर झूठ बोल देता है कि हमको वो बता के गया है, कहीं बाहर काम से गया है, कंपनी के काम से, 2-3 दिन में लौट करके आ जाएगा। जब 2-3 दिन बाद भी वो लौट कर नहीं आता है, मोबाइल फोन में उसका स्विच ऑफ आता है, तो पत्नी सीमा अपने ससुर से इस बात का दबाव डालती है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई जाए, लेकिन ससुर तो तैयार नहीं होता है इसके लिए। इसके बाद सीमा ने अपने मायके वालों को बुलाया और पुलिस थाने पहुंच करके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी दौरान सौरभ तोमर का शव बरामद कर लिया जाता है और पुलिस ने जब उसकी पत्नी से पूछताछ की तो उसने इस बारे में कुछ भी जताने से मना कर दिया, किसी पर शक नहीं जताया। आखिरकार पुलिस ने जब उसके सौरभ के पिता सुभाष तोमर से सख्ती से पूछताछ की और पुलिस ऐसे ही करती है, तो सुभाष तोमर टूट जाता है और वो सारी बात को उगल देता है। वो बताता है कि मेरी बहू के साथ मेरे अवैध संबंध है और बेटा इसका बहुत विरोध करने लगा था और उसको मारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोप में सुभाष तोमर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। चूंकि हत्या के इस मामले में पत्नी का कोई रोल नहीं है, उसको कुछ नहीं पता था, तो पत्नी से पूछताछ करके छोड़ दिया गया। एक सच्ची घटना बताती है कि जब रिश्तों की मर्यादा टूटती है, रिश्ते तार तार करने पर इंसान काम वासना में आमादा हो जाता है, तो इसके नतीजे कितने घातक होते हैं। इसलिए हमेशा मर्यादित जीवन जिए।